किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि आज के लिए जो बकरी पालन उद्योग है वो एक एटीएम मशीन की तरह काम करता है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं, ऐसा कोई विधा नहीं जो साल भर में पैसे को दुगना कर सकती हो, लेकिन एक बकरी पालन ही एक व्यवसाय है जिससे जो है आप एक साल में पैसे को दुगना कर सकते हैं यदि ठीक ठाक से उसका प्रबंधन किया जाए तो। बकरी पालन को हम गरीबों की गाय मानते हैं, क्योंकि एक सामान्य किसान बहुत बड़ी चीज़ नहीं अपने पास रख सकता, लेकिन बकरी पालन एक ऐसा कार्य है जिसको एक सामान्य किसान, भूमिहीन किसान भी अपने घर पे इस कार्य को संपादित कर सकता है और इसमें कम से कम उत्पादन लागत लगती है, तथा अगर ठीक ढंग की प्रजाति हो और अच्छा देने वाली उत्पादन वाली बकरियां हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, मुख्यतः 3 भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। कुछ बकरियां होती हैं जो सीधे सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, जिसमें आपका जमुना पारी का नाम आता है, झकराना का नाम आता है, इस तरीके की वैरायटी हैं। वैसे कुल 20 वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनका नाम आता है। जब हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो इन दोनों के अतिरिक्त अन्य बकरियां भी आती हैं। दूसरा उद्देश्य होता है इनको हम मांस उत्पादन के लिए, वैसे तो सारी बकरियों का उपयोग मांस उत्पादन के लिए होता है, लेकिन जो नाम मशहूर है उसमें ब्लैक बंगाल जो काले रंग की होती है उस बकरी का हम मांस उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा अपने पास जो है वो दुकाजी नस्ल होती है, जिसे हम मांस के लिए भी उपयोग करते हैं और उसके अतिरिक्त हम उसको दुग्ध उत्पादन के लिए भी रखते हैं। और चौथा कैटेगरी जो होती है उसमें हम इनको जो पहाड़ों पे पाले जाते हैं वो हम उसको पश्मीना या इनके ऊन और उसके लिए ऊन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पश्मीना प्रजाति की बकरियां होती हैं। इसमें मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली एक प्रजाति है पंथजा। यह मध्यम कद वाली द्विकाजी प्रयोजन अर्थात मांस व दूध दोनों के लिए पाली जाती है। इस बादामी रंग की बकरी के चेहरे पर सफेद व 2 धारियां होती है, जिस कारण इसमें मृग जैसी समानता दिखती है। इन गुणों के कारण लोग इसको बहुत चाव से पालते हैं। किसान भाइयों, आपके समक्ष इस तराई और भाबर क्षेत्र में जो नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में जो प्रजाति बहुत संख्या में, जिसकी संख्या 20 से 25% तक है और इनडिस्क्रिमिनेट प्रजनन की वजह से जो दिनों दिन जिनमें पॉपुलेशन में घटोत्तरी आ रही है, जिसके संवर्धन के लिए आईसीआर ने अपने विश्वविद्यालय को एक परियोजना दी है और जो इस विश्वविद्यालय के बकरी फार्म पर बकरी इकाई पे पाले जा रहे हैं, ऐसी बकरी के पालने के लिए जो हमने जिस प्रजाति को रखा है और जो उच्च समितियों में अभी रजिस्ट्रेशन के होने के करीब है, उसको हम कहते हैं पंथजा बकरी, जिसको यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में देखा कि एक ऐसी बकरी है कि जो सदियों से इस वातावरण में रहती चले आई है। भाभर और तराई के वातावरण में अनुकूलन प्राप्त है और इस विशेष बकरी को हम पंथजा नाम से संबोधित कहते हैं। और पंथजा आप देखेंगे, इसके चेहरे को अगर आप ढंग से देखें तो इसमें सफ़ेद रंग की एक स्ट्रिप्स होंगी इनके चेहरों पे आप देखें, और एक इस स्ट्रिप्स की वजह से और इनका उभार जो है ये एक हिरन की तरीके, देखिए अजा माने हिरन हो, पंथ अजा माने हिरन होता है, तो हिरन के तुल्य, मृग तुल्य दिखने वाली ये बकरी मध्यम आकार की है, दुकाजी नस्ल की है और इससे आप 2 साल में 3 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये 2 बच्चे और 3 बच्चे भी देती है। हमेशा जब बकरी पालन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसी प्रजाति का चयन किया जाए जिसकी प्रोलिफिकेसी अच्छी हो, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। पंथजा बकरी पूरे वर्ष भर बच्चे देती है तथा इसमें जुड़वा बच्चे देने की दर लगभग 66% होती है और औसतन दूध 1 लीटर प्रतिदिन देती है, जिसमें 3.87% वसा तथा 9.13% वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं और इनका दुग्ध काल 135 दिन से 177 दिन का देखा गया है। यह बकरियां प्रथम बार 412 दिन से 448 दिनों में बच्चे दे देती है।
एक वर्ष की उम्र में बकरी का वजन 16 से 18 किलो तथा बकरे का वजन 18 से 24 किलो तथा बधिया बकरे का वजन 21 से 28 किलो तक हो जाता है और उससे 62% मांस की प्राप्ति होती है। इसका जो वर्ष भर में वजन है 16 से 18 किलो होता है। अगर नर को हम बधिया कर देते हैं तो उसका वजन 21 से 28 किलो तक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से इस तराई के वातावरण में कम से कम मृत्यु दर वाली बकरी है ये। और इसका मांस का जो स्वाद परीक्षण विश्वविद्यालय स्तर पे अन्य जगहों पे किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और इस क्षेत्र में आपको मिलेंगी पंथजा की बकरे की मीट की साव मिलेगी, पंथजा के फार्म मिलेंगे। तो इसका सारा श्रेय इसके इस ब्रीड के अनुकूलन के कारण जाता है कि इस वातावरण के अनुकूल हैं और इससे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। ये पंतनगर विश्वविद्यालय इन्हीं का संवर्धन करके, इन्हीं का वर्ण करके, इन्हीं में इम्प्रूवमेंट पैदा करके किसानों के मध्य इसको पुनः ले जाने के लिए ICAR से एक परियोजना स्वीकृत हुई, जिसके माध्यम से इस पंथजा बकरी पे हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक लालन पालन का सवाल है, उसमें यदि हम वैज्ञानिक तरीके से लालन पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रतिवर्ष हमें प्राप्त होने वाली आय है, उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें आप जैसे जानते हैं 3 महीने तक इनको हम माँ के साथ रखते हैं, उसके बाद उनको अलग कर देते हैं। और बकरियां आपने देखा होगा स्वभावगत रूप से अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो इनको परेशानी होती है, चराई करना पसंद करती हैं। भोजन के नाम पे इनको हम इनके शरीर भार का 1% कंसंट्रेट देते हैं, जिसको हम चूनी चोकर सब कुछ मिला करके देते हैं। उस चूनी चोकर को अगर मान लिया इनका शरीर भार 10 किलोग्राम है तो उन्हें 100 ग्राम प्रतिदिन के रूप हिसाब से कंसंट्रेट देना चाहिए, यदि इनकी चराई सामान्य रूप से ठीक ठाक कर दे रही। किसान भाई इनके खाने के लिए स्पेशली डिजाइंड यंत्र बने हुए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अंदर की तरफ इसके लिप्स मुड़े हुए हैं, जिससे फीड की वेस्टेज बहुत कम होती है। इसमें सामान्य रूप से अपना दाना चारा वो खा सकते हैं कम से कम, और छोटे से जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों पालने के लिए जो है ये सारी चीज़ें उपयुक्त लगती है। इनको रखने के लिए खिलाई पिलाई के बाद जो है सामान्य प्रबंधन में बच्चों को हम अलग रखते हैं, जिनके लिए एक स्पेशली डिजाइंड बाड़ा रखते हैं, जिनमें दिन में उनको घूमने का मौका मिल जाए। और उस बाड़े में ये घूमने के अतिरिक्त, चूँकि एक आयु वर्ग के बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो उसमें लड़ाइयाँ कम होती हैं और बड़े बकरों से उनको खतरे भी कम रहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम से रेयरिंग करने के पश्चात जब ये लैंगिक परिपक्वता जो 6 महीने के बाद आती है, जब ये उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो हम बकरों को सामान्य रूप से अलग बांध देते हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता का समयानुसार उचित उपयोग किया जा सके। और इस प्रकार से इनको रखने के लिए जो सामान्य रूप से सामान्य ज़मीन होती है, उससे थोड़ा सा ऊंचा एक प्लेटफार्म निर्मित करते हैं। किसान भाई अपने घर अगर उनके पास बांस उपलब्ध है, लकड़ियां उपलब्ध है, तो वो ऊंचा सा थोड़ा सा प्लेटफार्म बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये कुछ बकरियों को देख रहे हैं कि आप ये सामान्य रूप से ऊपर बैठना पसंद करती हैं। वैसे गाय भैंस में देखा कि वो गोबर वहीं करती हैं, वहीं बैठती हैं, लेकिन इनको हमेशा बैठने के लिए थोड़ा सा ऊपर का स्थान होना चाहिए। इधर देखिए, और इस साइड में भी बेंचेज बनी हुई हैं जिसको, और ये साफ़ सुथरा रहना पसंद करती हैं, जैसे एक मानव स्वभाव होता है साफ़ सुथरा रहने के लिए। तो इस प्रकार प्रबंधन में इनको ऊँचा प्लेटफार्म, इनका रख रखाव, इनका खान पान, नियमित रूप से चराई और बीमारी प्रबंधन के लिए जो सामान्य रूप से जो टीके लगाए जाते हैं, वर्ष भर में PPR के टीके लगते हैं। इस प्रकार के टीके लगवा करके अगर इनको इन सारी धूप छांव जो कुछ भी प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको दिया जा रहा है, तो इनसे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हमारे किसान भाई मैदानी व तराई क्षेत्रों में इस पंथजा बकरी को इस प्रकार पालते हैं तो इसके द्वारा अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।